आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग के बारे में। ठीक है जी, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो है ये टाइप है हमारे पास क्लोनिंग की। अब क्लोनिंग जो है हमारे पास ये क्या है, क्लोनिंग को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक लेटेस्ट टेक्निक है या मेथड है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमारे पास, दैट इज लेटेस्ट। ठीक है जी, लेटेस्ट मेथड है, ठीक है, या टेक्निक है, जो भी हम इसे कह सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हमें पता है कि ये क्या है, ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में। कि हम इसमें क्या करते हैं कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को हम लेते हैं और उसके थ्रू हम कंप्लीट जो प्लांट है उसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक टाइप है। ठीक है जी, हम यहाँ लिखते हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता चल गया है कि ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक टाइप है। तो अब क्लोनिंग को हम ये कह सकते हैं कि हम किसी क्लोनिंग है हमारे पास बेसिकली कि हम एक सिंगल सेल से, एक टिश्यू से या मास ऑफ सेल से हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। और वो जो हमारे पास इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की तरह। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख लिया कि क्या होता है हमारे पास, सिंगल पेरेंट। ठीक है जी, अब वो पेरेंट जो है उसका हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी वेजिटेटिव टिश्यू हम ले सकते हैं और उस टिश्यू को फिर हम क्या करते हैं, रखते हैं डिफरेंट मीडियम्स में। वो फिर क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल बनता है हमारे पास बन जाते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है जी, दैट इज ऑफस्प्रिंग। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्लोनिंग है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम आजकल माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, सॉरी इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज माइक्रो, MICRO, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये भी हमारे पास एक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक होता है प्लांट्स का, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज या स्टॉक के नंबर को या प्लांट के नंबर को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या है जी, हमारे पास ये माइक्रो प्रोपेगेशन है। और इसी तरह जो है हमारे पास आ जाती है टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चर जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल सकता है कि हम टिश्यू को क्या करते हैं, कल्चर कर लेते हैं। ठीक है जी, कल्चर करने के बाद जो है हमारे पास कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो ये जो टिश्यू कल्चरिंग है हमारे पास, ये क्या है, ये टाइप है हमारे पास किस चीज़ की, क्लोनिंग की। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में हमारे पास किस तरह का प्रोसीजर होता है। टिश्यू कल्चर में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के किसी भी हिस्से से एक टिश्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, जब उससे हम टिश्यू ले लेते हैं तो उस टिश्यू को हम रख लेते हैं किसी भी सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है जी, न्यूट्रिएंट क्यों, न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। तो हम उसको रख लेते हैं किसी भी सुटेबल न्यूट्रिएंट के मीडियम में। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या होगा, अब ये जो टिश्यू है ये क्या करेगा, ये डिवीजन शुरू कर लेगा। ठीक है जी, क्या करेगा, डिवीजन शुरू कर लेगा, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ठीक, माइटोसिस होगी तो इसके जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो इंक्रीज होंगे और वो प्रोड्यूस करेगा हमारे पास एक मैस ऑफ सेल। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मैस, एक जो सेल होंगे डिवाइड करने के बाद मैसेज ऑफ सेल बन जाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कैल्सिस। ठीक है जी, दैट इज कैल्सिस। ठीक है, हम उसे कैल्सिस कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू भी इसको देख लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है जी, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट से हमने सेल आइसोलेट कर लिए या उसका कोई लीफ या कोई दूसरा हिस्सा जो था वो हमने आइसोलेट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास मीडियम है। ठीक है, कौन सा मीडियम है, जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है। ठीक है जी, इस मीडियम में हमने इसको ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास बने, ये क्या, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैल्सिस है। अब इस कैल्सिस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे मीडियम में। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज
कैल्सिस को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है, अनदर मीडियम में, ठीक है। अब वो दूसरा मीडियम जो है हमारे पास, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे पास मौजूद होंगी। ये हमारे पास एक दूसरा मीडियम आ गया, हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, ये स्टेप 1 है, ठीक है जी। इसको हमने जो है शिफ्ट कर दिया मीडियम में, ये स्टेप 2। ये यहाँ से अब दूसरे मीडियम में, ये स्टेप 3 हो गया। ये मीडियम में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, अनदर मीडियम है। अब जब हमने इसको दूसरे मीडियम में डाल दिया तो इस मीडियम में हमारे पास मौजूद थे डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है जी। क्या मौजूद थे, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है हमारे पास, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये हार्मोन्स जो है हमारे पास, ये प्रोडक्शन करेंगे हमारे पास किस चीज़ की, स्कैल्सेस से हमारे पास बन जाएंगी 3 चीज़ें। एक स्टेम बनेगा, ठीक है जी, एक हमारे पास बन जाएंगे लीव्स, ठीक है, और लीव्स के साथ साथ हमारे पास बन जाएंगे रूट्स। मतलब ये है कि इस मीडियम में रूट्स के लिए, लीव्स के लिए और स्टेम की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आगे हमारे पास प्लांट के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अब जो है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको मीडियम से हटा के, जो कि हमारे पास स्टेप 4 है, इस मीडियम से हमने क्या कर दिया, इस प्लांट को हटा दिया और उसको हमने जो है क्या कर दिया, किसी सॉइल में या किसी प्लांट या किसी पॉट में हमने क्या कर दिया, उसको ग्रो कर लिया। अब जब ग्रो कर लिया तो यहाँ पर फिर क्या होगा, जब उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है फील्ड में, ताकि वो एक कंप्लीट जो है प्लांट का स्ट्रक्चर जो है इख्तियार कर सके। तो इसी के साथ ही हमारे पास जो है टिश्यू कल्चर का जो टेक्निक है, या टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा, जो कि क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक लेटेस्ट टेक्निक है, जिसमें हम सिंगल पेरेंट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। और टिश्यू कल्चर जो है, ये हमारे पास टाइप है क्लोनिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू को आइसोलेट कर लेते हैं किसी भी सिंगल पेरेंट से, और फिर हम उसे ग्रो कर लेते हैं एक मीडियम में, जिसमें वो क्या करता है, मैस ऑफ सेल बना लेता है। फिर उस मैस ऑफ सेल को, जिसको हमने कैल्सिस कहा था, हटा के सेपरेट करके उसको हम दूसरे मीडियम में रख लेते हैं। और फिर जो है हम क्या करते हैं, इस मीडियम से हम, हमारे पास होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसकी ग्रोथ में, जो कि हमारे पास प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स और रूट्स। और फिर हम उसे दोबारा हम उसे ग्रो कर लेते हैं किसी पॉट में, और पॉट में ग्रो करने के बाद हम उसे फील्ड में या किसी भी खेतों में हम उसे ग्रो कर लेते हैं। तो आज हमने टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग के बारे में पढ़ा।